हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मैं दीपक पटेल, हम सबके चैनल स्टडी विद दीपक पटेल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का हमारा जो चैप्टर है नया स्टार्ट होने वाला है ना, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये मार्क्स कंटेन करके रखता है 8 और ये यूनिट सेकेंड है। फर्स्ट यूनिट में हमने देखा कि चार्ज होता क्या है, फिर हमने चार्ज की, और सेकेंड यूनिट में पोटेंशियल के बारे में जाना। अब हम जानेंगे थर्ड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये यूनिट सेकेंड है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जब चार्ज मोशन में आ जाए, मोशन करने लगे, जब चार्ज मोशन करने लगता है तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब पहले हमने देखा चार्ज यहाँ रखा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। अब ये होगा कि चार्ज मूव करेगा और फिर देखना होता क्या क्या है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर मेरे हिसाब से कोई पूछे तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेरिवेशन है, अटूट डेरिवेशन। ठीक करने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है ना, इसमें जब भी रुकेंगे ना आप तो बहुत फंस से जाएंगे। इसलिए हमेशा एक बात याद रखना, कभी रुकना नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमने बता दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इन विच द चार्जेस स्टार्ट टू मूव, मतलब चार्ज मोशन में हो जाते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ तक आगे समझ में बढ़िया। मेरी बात सुनिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर बहुत से डेरिवेशन है, पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक आती है अपनी क्या, पहला आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड क्या होती है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। फिर हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। लेकिन हमारा पहला टॉपिक है करंट डेंसिटी, अपन आज इसको कवर करेंगे, ओम्स लॉ। फिर आता है, फिर इसके बाद आएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर आएगा मीटर ब्रिज, फिर हमको पढ़ने पड़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ दो तरीके के होते हैं, वो भी अपन पढ़ लेंगे। पहले आप ये लिख लेते हैं किरचॉफ्स लॉ, इट हैज़ टू टाइप्स। वो अपन जब करने बैठेंगे तब बता दूंगा मैं आपको। ठीक है बच्चों, एक KCL होता है, एक KVL होता है, करंट किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद क्या क्या बचता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, डिफरेंट क्या होते हैं इन दोनों में, वो निकालने को बोल देंगे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद क्या क्या होते हैं वो बताता हूँ आपको, रुकिए। डिराइव रिलेशन, बिटवीन द EMF, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है बच्चों, EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर दूसरा आएगा पोटेंशियल डिफरेंट, फिर आएगा एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमको निकालना होगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे कि अगर हमने तीन, क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टर, गलत, कैपेसिटर, अगर हम तीन कैपेसिटर को अगर सीरीज में लगा दें तो क्या होगा,
3 कैपेसिटर को अगर पैरेलल में लगा दें तो क्या होगा, वही चीज़ अब इसमें होती है। मतलब अगर हम रजिस्टर को 3 रजिस्टर लेते हैं, उनको हम अगर सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, 3 रजिस्टर ले लेंगे और उसको पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, ये निकालना होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, मीटर ब्रिज और जो पोटेंशियोमीटर दिख रहा है, अगर लिखा है क्या पोटेंशियोमीटर, हाँ, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दोनों बहुत बड़े टॉपिक हैं, इनको अपन कवर अप करेंगे जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो दिख रहा है यहाँ से देखिए, करंट डेंसिटी से देखिए लास्ट तक, ये जो इतने ही मुझे याद थे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेन डेरिवेशन समझिए इस चैप्टर के, ठीक, इसलिए मेरे को इतने याद थे। बाकी यहाँ जो जो बच रहा है मैं उनको अपन करेंगे। उसको पहले अपन करते हैं करंट डेंसिटी होता क्या है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इसको स्टार्ट करेंगे आज अपन, ठीक है बच्चों। देखिए, अगर आप करंट डेंसिटी को डिफाइन करने जाएं तो क्या होता है, करंट डेंसिटी ऑफ अ पॉइंट या एट अ पॉइंट ऑफ कंडक्टर। हमेशा एक कंडक्टर की बात होती है। कंडक्टर मतलब एक चालक जिसकी हमें ज़रूरत होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दे, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं, ठीक। एट ए पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर क्या था, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज the amount of क्या बच्चों, ध्यान से देखिए, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग या पास्ड थ्रू पर यूनिट एरिया और सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक बच्चों। कितना, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर जो कि परपेंडिकुलर मतलब हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। मेरी बात सुनिए, अब जो करंट डेंसिटी होती है उसको अपन अगर डिफाइन करने बैठे तो करंट डेंसिटी मतलब सी डी इक्वल टू कितना जाएगा, अमाउंट ऑफ करंट को हम आई से शो करते हैं, आपको याद पता ही होगा, याद है कि नहीं याद है, 10th का याद रखिए बच्चों। करंट को अगर हम आई से शो करते हैं तो एरिया को हम ए, ठीक है बच्चों, इतना देखिए। तो अब करंट डेंसिटी को अगर शो करें तो कैसे शो करते हैं, करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब ध्यान से देखिए, मैं रोका है तो वो दिखाने के लिए, इस साइन से, इस तरीके से। आगे बच्चों समझ में, इससे शो करते हैं तो क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी इक्वल टू कितना, आई अपॉन में ए। ये बताइए स्केलर है या वेक्टर है, तो इसमें आती है ये, इतना समझ में आ गया। अगर इसकी एसआई यूनिट आपसे कोई पूछ ले, एसआई यूनिट इक्वल टू करंट की क्या होती है, एम्पियर। अरे बच्चों ये 10th की बात है यार। और ये क्या होता है, एरिया होता है हमेशा स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, याद रहेगा बच्चों, मीटर स्क्वायर में। ये तो हो गया इसकी एसआई यूनिट। अगर कोई आपसे पूछ ले ये है क्या, स्केलर है और वेक्टर है, अथवा मेरी बात सुनिए, ये स्केलर है या वेक्टर है, तो इसमें ये जो है
वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब मानिए अगर ये हेल्ड किया जा रहा है परपेंडिकुलर, तो हमें पता है कि कहाँ, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में या इस दिशा, मतलब चारों दिशा में से कहीं तो हेल्ड किया जाएगा, इसलिए ये वेक्टर है। जहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वहाँ वेक्टर इस्तेमाल होता है। जहाँ अकेला इस मैग्नीट्यूड इस्तेमाल हो रहा है वहाँ स्केलर इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, जहाँ डायरेक्शन नहीं हो वहाँ स्केलर इस्तेमाल होता है। इतना था इसका करंट डेंसिटी। और टॉपिक देखते हैं अपन। बच्चों अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो अपना चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप करंट को जानना चाहते हैं तो करंट क्या होता है? करंट वो होता है, मतलब चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर अपॉन में टाइम। अगर शुद्ध हिंदी में बोले द रेट ऑफ चेंज, नहीं सॉरी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये लिख दिया तो ये करंट की डेफिनेशन हो गई। मतलब आई इज इक्वल टू करंट, मतलब कूलाम अपॉन में टाइम को सेकंड। आ गया बच्चे समझ में? ठीक, इतना था। ये जो मैं बताना भूल गया था इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों। बच्चों आपसे अगर कोई पूछे करंट कैरियर्स क्या होते हैं, करंट कैरियर्स क्या होता है, तो करंट कैरियर्स वो होता है जिसमें से हम करंट को पास कर सकते हैं या जो करंट को कंटेन करके रखता है। ठीक है बच्चों। अब अगर पूछ लीजिए कितने तरीके से होता है, ये होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस टाइप में। अगर आपसे कोई पूछे सॉलिड में कैसे हो सकता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। कोई सा भी चार्ज फ्लो, मतलब अगर कोई सब्सटेंस दे दिया लोहे में, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो मूव करता है। ठीक है बच्चों। अगर लिक्विड में कोई पूछे तो उसके आयंस के कारण होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव या इलेक्ट्रोलाइट कर लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट के कारण। इसमें जो है वे जो आयंस रहते हैं ना वो मोशन होते हैं ना, जब फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मतलब देखिए सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट या आयंस। जब इसके अंदर आयंस फ्री हो, आयंस फ्री आयंस हो, तब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है एयर के अंदर। ठीक है बच्चों, ये करंट कैरियर्स भी हो गए। और कुछ है इस चैप्टर का देखता हूँ और बताता हूँ मैं आपको, है ना, याद करता हूँ। बच्चों एक बात याद रखिए, एक बात जरूर, मतलब ये इम्पोर्टेंट बात है, नोट। जो फ्लो ऑफ करंट होता है, ध्यान से सुनिए, जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिए, मतलब अगर चार्ज यहाँ फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इस साइड होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके आएंगे। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट नोट है। अगर आपने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपके नंबर भी कट सकते हैं इसके कारण। ठीक है बच्चों, बाकी आ गया आपको समझ में। आज का जो वीडियो लेक्चर था ये इंट्रोडक्शन था, किसका? करंट इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ, अब जो करेंगे अपन, अब मेन डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे। कुछ थ्योरी होंगी और कुछ वाक्य होंगे जो अपन बातें करते रहेंगे। ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक आप मोशन में हैं तब तक ही आप हैं। मतलब जब तक आप गतिशील हैं तब तक ही इंसान है, वरना उसके बाद तो इंसान ख़त्म है। समझ पा रहे हैं? इसलिए कभी लाइफ में रुकना मत, हमेशा मोशन में रहिए। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे बच्चों।
थैंक यू बच्चों, और पढ़ाई करते रहिए।